गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी रीडर का चैप्टर 7 इसकी रीडिंग करेंगे। ओके, हमारे चैप्टर का नाम है नन्ही कलम से। ओके बेटा, दिन पर दिन बीतते जाते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। अगर इन्हें लिख कर संकलित कर लिया जाए तो ये स्मृतियाँ बन जाती हैं। प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। तो बेटा जो ये चैप्टर है ना, ये एक डायरी लेखन है। इसमें एक बच्ची है, वो कैसे अपनी डेली डायरी लिखती है। जैसे हमारे साथ कोई भी घटना होती है, हम डेली का कुछ भी हमारे साथ सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी हमारे साथ जो दिन में होता है, अगर हम उसे लिखते हैं तो वो डायरी लेखन कहलाता है। ठीक है, संकलित करते हैं हम उसको, मतलब इकट्ठा करते हैं। स्मृतियाँ मतलब क्या होता है, यादें। कुछ भी हम लिख कर तो उसको स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमारे लिए यादें बन जाती हैं। तो इसी टाइप से ये चैप्टर है। शुक्रवार 17 अप्रैल। ठीक है, तो जो भी हम डायरी लेखन लिखते हैं उसमें डेली की डेट और डे डालते हैं। ठीक है, 2021 चल रहा है, आप 21 लिख सकते हो यहाँ पे। आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कापियाँ जांचने के लिए मंगवाई थी। मैं अपनी कापी घर पर ही भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था। वे लोग रात में देर से गए, इसलिए मैं रात में देर से सो पाई और सुबह भी देर से उठी। सुबह हड़बड़ाहट मीन्स बेटा घबराहट में बस्ते में कापी रखना भूल गई। हमारी अध्यापिका निहारिका जी कापी न लाने पर बहुत गुस्सा होती है। मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेगी, पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा। वे बोली, कल कापी ज़रूर ले आना, आज का काम भी ज़रूर कर लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई। आज मैं विद्यालय से आकर सो गई। 6 बजे उठी और अपनी प्यारी सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। ठीक है, रात में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी, जिसे देखते देखते 10 बज गए। अब मैं सोने जा रही हूँ। फिर है बेटा नेक्स्ट, वो फर्स्ट मतलब 17 अप्रैल की बात थी कि वो स्कूल में कापी ले जाना भूल गई। टीचर ने उसको जैसे कहा कि तुम कल कॉपी लेके आना, बट उसने घर आके फिर कॉपी पूरी नहीं की और वो पहले तो खेलने चली गई, फिर उसने खाना वगैरह खाया, फिर रात को उसने फिल्म देखी और सो गई। ठीक है, अब है नेक्स्ट दिन का सीन। शनिवार 18 अप्रैल। आज सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे याद आया कि मैंने हिंदी का गृह कार्य नहीं किया। मैंने सोचा कल तो मुझे डांट नहीं पड़ी, पर आज ज़रूर पड़ेगी। मैंने सोचा कि मैं आज विद्यालय ही नहीं जाती। पेट दर्द का झूठा नाटक किया। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुके। बेटा उस वर्तिका ने क्या किया, झूठा नाटक किया कि मेरे पेट में दर्द, डर के मारे। ठीक है, तो उन्होंने उसके पेरेंट्स ने भी छुट्टी ले ली उसके लिए, उसकी देखभाल के लिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया। मैं हैरान थी कि वे मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पापा ने कहा, बिटिया मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, यह अच्छी बात है। अफसोस मीन्स क्या होता है, दुख होना। मैंने उन दोनों से वादा किया कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मम्मी ने कहा, अब छुट्टी हो ही गई है तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो ताकि हम लोग घूमने जा सकें। मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया और फिर हम घूमने चले गए। हमने खूब मस्ती की, पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी से मेरी माँ की बहस हो गई। ठीक है, उसकी फ्रेंड जो रीमा थी उसकी मम्मा के आपस में बहस होगी किसी बात को लेकर। फिर नेक्स्ट डे का सीन देखिए बेटा, रविवार 19 अप्रैल। आज छुट्टी थी, संडे था बेटा। अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते। वो क्या सोच रही है कि अगर सब कुछ नॉर्मल होता, उनकी मम्मा की आपस में बहसबाजी ना हुई होती, तो कहते हम आज भी संडे को पूरा इंजॉय करते, खेलते, मस्ती करते। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने मम्मा की तरफ से एक क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी की नज़र बचाकर रीमा की मम्मा को दे आई। ऐसा लग रहा था कि कार्ड पढ़कर वे खुश हो गई। उन्होंने भी जल्दी से माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया और माँ को देने के लिए कहा। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा है। मैं कल सुबह स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दूंगी ताकि मम्मा जल्दी में मम्मी मुझसे और कुछ ना पूछ सकें। वर्तिका लिखने वाले का नाम है। तो अब उसने क्या किया, उसे क्या उपाय सूझा, उसने एक कार्ड बनाया, क्षमा याचना कार्ड क्या होता है, माफ़ी मांगने वाला कार्ड, जिसमें हम लिखकर माफ़ी मांग सकते हैं। तो उसने उसकी मम्मा को दिया। आगे से उसकी मम्मा ने भी उसकी मम्मा के लिए क्या दिया, एक क्षमा याचना कार्ड दिया। बट उसने दिया नहीं, डर के मारे कि उसको ये मतलब मम्मा पूछेगी कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। तो वो सोचती है कि मैं सुबह मॉर्निंग में दूंगी, जल्दबाजी में दूंगी, मम्मा मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। तो वो सोचती है कि मैं सुबह ही दूंगी। अब सोचकर बताओ कि वर्तिका के स्कूल से वापस आने पर उसकी माँ ने क्या किया होगा।
तो ये आपकी खुद की मतलब कल्पना है, आपने खुद सोचना है कि उसकी मम्मा ने वो कार्ड पढ़कर क्षमा कर दिया होगा या गुस्सा हुई होंगे, डांटा होगा, क्या हुआ होगा। ये नेक्स्ट डे का सीन है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें 19 अप्रैल तक का ही बताया गया हुआ है। बट देखो बेटा, ये डायरी लेखन था कि कैसे हम डेली डायरी लेखन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने भी होमवर्क में अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है और नोट्स ऑप्शन में इसके आपने क्वेश्चन आंसर भेजे हुए हैं, वहाँ से आपने इसको कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, बाय।